नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में हल्दी की फसल के विषय में बात करने वाले हैं। हमारे देश में उगाई जाने वाली मसाले की जो फसलें होती हैं उनमें हल्दी का प्रमुख स्थान होता है। हमारे देश में इसका जो प्रयोग है कई प्रकार से किया जाता है। सब्जी, मांस मछली में भी, अचार मक्खन में भी, पनीर, केक, जेली, इसके अलावा सुगंध और रंग बनाने में भी, और इसके अलावा औषधि के रूप में भी इसका बहुत बढ़िया प्रयोग होता है। हल्दी त्वचा के रोगों व कटे भागों पर लगाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। घाव को ये जल्दी भर देता है, सूजन को ये बहुत जल्दी समाप्त करता है। इस प्रकार से देखा जाए तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हल्दी एक प्रमुख खाद्य पदार्थ के रूप में हमें एक वरदान के रूप में प्रकृति ने हमको दिए है। हिंदुओं में हल्दी का प्रयोग धार्मिक अवसरों पर भी किया जाता है। यह एक ऐसी फसल है जो खेतों के अतिरिक्त बागों की छाया में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। हल्दी का जो पीलापन होता है उसमें उपस्थित एक पदार्थ होता है जिसको हम कुरक्यूमिन उसका नाम है, उसके कारण उसका पीलापन होता है। भारत में हल्दी की खेती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं केरल में भी की जाती है। और उत्तर प्रदेश की बात अगर करते हैं तो हल्दी की खेती बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर, बस्ती, बाराबंकी एवं गोंडा जनपदों में काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी बड़ी पैमाने पर की जाती है। अब यहाँ पर इसकी अगर प्रजातियों की हम बात करते हैं तो हल्दी में कुछ खास जो वैरायटी हैं उनमें अमलापुरम, कस्तूरी पास्तु, मधुकर, कृष्णा, सुगंधम, सुगना, राजेंद्र, सोनिया, रोमा, सुदर्शन, ये बहुत अच्छी प्रजातियां हैं। और अपने प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में भी नाडिया, पड़रौना, देहरादून एवं बरुआ सागर, ये बरुआ सागर जो है ये झांसी के पास ये एक फार्म है, वहाँ पर इसकी वैरायटी मतलब वहाँ से ये डेवलप की गई है और इसकी खेती करना भी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। और कोठा पेटा नाम की जो प्रजाति है वो पहले गहरे पीले रंग वाली है और अच्छी उपज देने के साथ साथ इसमें एक जो बीमारी होती है लीफ ब्लास्ट, जिसका बहुत ज़्यादा अटैक देखा जाता है, इसके प्रति ये वैरायटी पूर्णतः अवरोधी है। इस वैरायटी का नाम है कोठा पेटा नाम की ये वैरायटी है और गहरे पीले रंग वाली ये वैरायटी है और उपज भी ये अच्छी देती है। अब चलो बात करते हैं हल्दी की खेती करने के लिए भूमि के चुनाव की। तो हल्दी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भूमि होनी चाहिए जिसमें जीवांश पदार्थ युक्त, कहने का मतलब ये है कि जैविक खाद की भरपूर मात्रा, गोबर की खाद है और अपने सड़े गले पदार्थों की जो खाद है, इस प्रकार की जो मात्रा है उसमें भूमि में अच्छी प्रकार से मिलाई जानी चाहिए, क्योंकि इसको ताकत बहुत चाहिए होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व भी चाहिए होते हैं और भी जो मेजर एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि, इनकी भी काफ़ी मात्रा चाहिए होती है। इसलिए हमें गोबर की खाद या नाडेप कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट, इस प्रकार की जो खादें हैं उन खादों का, हरी कंपोस्ट भी काफ़ी उपयोगी है, उसका भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और ज़मीन भूमि के प्रकार की अगर बात आती है तो बलुई दोमट इसके लिए या दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और भारी जो मटियार भूमि है जिसमें चूने की मात्रा ज़्यादा होती है और जल निकास का अच्छा प्रबंध नहीं होता है, तो ऐसी जो ज़मीन होती है तो उन ज़मीनों में करते ये हैं कि उनमें मेढ़े बना करके या उनके मेढ़ों पर हल्दी की खेती की जाती है, तो वो ज़्यादा पैदावार देती है और ठीक फ़ायदा देती है। बागों में भी यदि छाया बहुत अधिक अगर होती है तो इसकी खेती सफलतापूर्वक नहीं की जा सकती है। मतलब छाया होनी चाहिए, इसके लिए 30 या 40% अगर छाया होती है तो पर्याप्त मानी जाती है। वैसे मक्का के खेत वगैरह में भी एक कुण जो है वो हल्दी का लगाते हैं, जो काफ़ी बढ़िया जिससे रिजल्ट मिलता है। खेत की तैयारी करने की जहाँ तक बात आती है तो हल्दी के लिए खेत की अच्छी तैयारी होनी चाहिए।
मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई के बाद 2-3 जुताई जो है कल्टीवेटर से करके खेत को अच्छा भुरभुरा बना लेते हैं और जुताई के बाद पाटा चलाकर खेत को एकदम से समतल बनाना आवश्यक है। इसके बाद में खाद और उर्वरक की अगर जब बात आती है तो हल्दी की फसल भूमि से काफ़ी अधिक मात्रा में पोषक तत्व तो पहले ही बताया जा चुका है लेते हैं। तो अच्छी उपज के लिए जुताई से पूर्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 25-30 टन गोबर की खाद और 20 किलोग्राम मिथाइल पैराथियान जुताई के समय भूमि में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। हल्दी में रासायनिक खाद के रूप में प्रति हेक्टेयर 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, लगभग मान के चलो इसको कि 240 किलोग्राम जो है ना यूरिया की मात्रा, और 80 किलोग्राम फास्फोरस का मतलब है कम से कम 150 केजी पर हेक्टेयर की मात्रा यहाँ पर ये बता रहे हैं, और 80 केजी पोटाश की आवश्यकता होती है। तो 120 केजी जो बाज़ार में रेडीमेड आइटम मिलता है हमें लेना चाहिए। इसमें से संपूर्ण फास्फोरस व पोटाश तथा 40 किलो नाइट्रोजन जो खाद है अंतिम जुताई के समय खेत में हम मिला दें, और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 किस्तों में बुआई के एक तो पहली हम डालेंगे 35-40 दिन के बाद में, और फिर इसके 1 माह बाद कतारों के बीच में डाल देने से बहुत अच्छी फसल का उत्पादन होता है। बीज और बुआई की जहाँ तक बात है, बोने का जो समय है, हल्दी की बुआई अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक की जा सकती है, परंतु अप्रैल से मई का माह सबसे अच्छा होता है। अप्रैल से पहले बुआई करने पर कम तापमान के कारण कंदों का जमाव अच्छा नहीं होता है, और जून में बुआई अगर कर देते हैं तो पौधों की बढ़वार अच्छी नहीं होती है, जिससे उपज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हमें इसकी खेती करनी चाहिए। बीज की जो मात्रा है उसमें जो अच्छी स्वस्थ जो गांठें होती हैं, जो प्रकंद हैं, उनका हमें चयन करना चाहिए, और इनका जो वजन है 20 से 25 ग्राम का एक कंद, या प्रत्येक गांठ में 2-3 आँखें हों, ऐसी कंद को चुन करके प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 कुंटल की मात्रा आवश्यक होती है। और एकड़ में अगर बात करें तो 6 से 8 कुंटल की मात्रा इन बीजों की हमें चाहिए होती है। ये तो इस प्रकार की खेती हल्दी की करने के लिए आवश्यक है। इसमें बीज शोधन जो है उसे हमें करना चाहिए। बीज शोधन के लिए जो कार्बेंडाजिम वगैरह है इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब आज के समय में तो एक अच्छे जो बीज शोधन के लिए रसायन आ गए हैं मार्केट में, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। देखभाल, गर्मियों में फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। बुवाई से वर्षा ऋतु प्रारंभ होने तक 4-5 सिंचाइयाँ तो हमें कर देनी चाहिए। वर्षा ऋतु के बाद प्रत्येक 20-25 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अब फिर अच्छी उपज के लिए हमें जो खरपतवार है खेत में हमेशा निकालते रहना चाहिए। इसके लिए 2-3 निराई गुड़ाई पर्याप्त रहती है, जिससे फसल की बढ़वार जो है अच्छी हो सके। उसके बाद जब भूमि में ये हल्दी की फसल बढ़ जाती है तो इसकी पत्तियों से छाया हो जाती है, और फिर खरपतवार की मात्रा नहीं पनप पाती है। भूमि में उर्वरक की जो टॉप ड्रेसिंग करने के बाद पौधों की जो जड़ें हैं उन पर मिट्टी जरूर चढ़ानी चाहिए। इससे कंदों को बढ़ने में सुविधा रहती है, और साथ ही जल निकास में भी सुविधा हो जाती है। और फसल में अगर थ्रिप्स कीट वगैरह हैं, इसका अगर नुकसान कर रहे हैं तो इसको पत्तियां सूखने लगती हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए अच्छे से अच्छे रासायनिक जो बाज़ार में रसायन उपलब्ध है उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और हमें फफूंद जनित रोग बीमारियों से बचाव के लिए भी जो है तो बहुत से फंजीसाइड बाज़ार में उपलब्ध हैं, उनमें से परामर्श लेकर के और हमें अच्छे फंजीसाइड का भी प्रयोग करना चाहिए। इसकी रोकथाम जो है हमें मतलब 15 या 20 दिन में कोई ना कोई रसायन या इसका प्रयोग करते रहने से हमारी फसल स्वस्थ रहती है और हमें पैदावार अधिक मिलती है। अब आ जाती है खुदाई भंडारण की बात। तो 9-10 माह में हल्दी की खेती जो है ये तैयार हो जाती है। जब फसल की पत्तियां सूखने लगें तब इसकी हम खुदाई कर लें। सीधे खेत में बोई गई फसल से प्रति हेक्टेयर की हम बात करते हैं तो 200 से 250 कुंटल की पैदावार हमें मिलती है।
ये मात्रा हेक्टेयर में है, लेकिन एकड़ के अगर बात करते हैं तो 80 से 100 कुंटल की गांठें हमें शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाती हैं। और ये अगर बागों वगैरह में अगर फसल इसकी बोई जाती है तो उसमें हमें ऐसे 50-60 कुंटल की हमें कच्ची गांठ प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से खुदाई के बाद इन गांठों को छाया में या हवादार कमरों में ढेर लगा करके भंडारित हम कर सकते हैं। अब हल्दी की खेती की खुदाई और भंडारण की जो बात है उसके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे। उस पर इसकी क्या प्रोसेस है, उस पर किस प्रकार काम करते हैं, कैसे गांठों की सफाई करते हैं, सुखाते हैं, गांठों को उपचारित करते हैं, गांठों को पॉलिश करते हैं, गांठों की रंगाई करते हैं और किस प्रकार से इसको हम तैयार करते हैं, उस पर पूरी चर्चा करेंगे। मित्रों नमस्कार।